पेटीएम जिसने लोगों की जेब में पैसे रखने की टेंशन को ही खत्म कर दिया और बस मोबाइल पर ही एक क्लिक किया, पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए और हो गया काम। कभी भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कहानी का मुख्य हीरो या कहे स्टार्टअप की दुनिया का चमकता सितारा कहा जाने वाला पेटीएम आज शेयर मार्केट से लेकर गली मोहल्ले में छोटे मोटे काम करने वाले दुकानदारों तक और रेहड़ी पटरी वालों को मझधार मिलाकर खड़ा कर दिया है। पेटीएम पर आरबीआई ने बैन क्या लगाया, उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। सब्जी वालों से लेकर ढाबे वालों तक ने पेटीएम से पेमेंट लेना बंद कर दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास लगभग 35 करोड़ ई वॉलेट है। इनमें से लगभग 31 करोड़ बंद पड़े हैं, करीब 4 करोड़ ही चालू है और उनमें भी या तो उनके पास कोई बैलेंस नहीं है या न्यूनतम बैलेंस है। एक स्कूल टीचर का बेटा विजय शेखर शर्मा, जो देश की सबसे बड़ी फिनटेक पेटीएम के फाउंडर है, आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आरबीआई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाना पड़ा और पेटीएम पेमेंट्स बैंक डूबने की कगार पर आ गया। और जो पेटीएम वॉलेट यूज करते हैं या जिनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता है, उनका अब क्या होने वाला है। तो आइए इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक की पूरी कहानी को जानते हैं इस वीडियो में। पेटीएम जिसका फुल फॉर्म है पेमेंट थ्रू मोबाइल, यानी मोबाइल से भुगतान करना। इसकी कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। देश में डिजिटल पेमेंट नया ही था, पेटीएम ने काम करना शुरू किया। शुरुआत में हमें पेटीएम पर ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज की सुविधा मिली और 2011 में पेटीएम वॉलेट सर्विस शुरू हुई। फिर देश में स्मार्टफोन सस्ते होने शुरू हो गए और डिजिटल पेमेंट की ग्रोथ होने लगी। लेकिन पेटीएम की कहानी को नए पंख लगे 2016 की नोटबंदी के बाद, जब 8 नवंबर 2016 को शाम के 8 बजे मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की। अब लोगों को लगने लगा कि बैंकों की लंबी कतारों में लगने से बेहतर है कि डिजिटल पेमेंट किया जाए, ताकि हर छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एटीएम या बैंक से पैसे निकलवाने की आवश्यकता न पड़े। तब पेटीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान को देश के इतिहास का सबसे बोल्ड फाइनेंशियल निर्णय बताया। देश के तमाम अखबारों में फुल पेज एड छपे और पेटीएम रातों रात देश में डिजिटल पेमेंट करने वाला बेस्ट विकल्प बन गया, क्योंकि उस समय हमारे पास डिजिटल पेमेंट करने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। नोटबंदी के दौरान पेटीएम की ग्रोथ 1000% क्रॉस कर गई। उस समय पेटीएम का कस्टमर बेस अचानक इतना बढ़ गया कि कस्टमर की संख्या में वृद्धि को लेकर पेटीएम के कस्टमर केयर के लिए मुश्किल हो गया। लोग पेटीएम के कस्टमर केयर सेंटर पर फ़ोन लगाते तो उन्हें हमेशा वह बिजी मिलता। इससे लोग परेशान हो गए और उन्होंने अपना गुस्सा ट्विटर पर जाकर निकाला। सबने पेटीएम की ट्विटर पर बहुत बुराइयां की और इससे पेटीएम की इमेज बहुत ख़राब भी हुई। लेकिन यहाँ तो पेटीएम ने अपनी कस्टमर केयर सर्विस में सुधार करके फिर से कस्टमर्स का विश्वास हासिल कर लिया। अब दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पेटीएम के सामने इसके लोगों को लेकर आई। पेटीएम के लोगों की कलर और बनावट दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेपल से काफ़ी मिलता जुलता है। इस बात पर पेपल ने आपत्ति जताई और पेटीएम पर कोर्ट केस कर दिया। यह कोर्ट केस वर्तमान में भी कोर्ट में चल रहा है। 2016 में सरकार ने नोटबंदी की और फिर 2017 की शुरुआत तक खुद सरकार ने देश में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को भीम नाम से लॉन्च कर दिया। अब इससे पहले डिजिटल पेमेंट का हीरो पेटीएम बना हुआ था। भीम लॉन्च होने के बाद पेटीएम की चमक फीकी पड़नी शुरू हो गई, तो पेटीएम ने सोचा कि अगर मुझे इन सभी डिजिटल पेमेंट की जो ऐप है उनसे अगर सबसे आगे रहना है तो मेरा खुद का ही नोडल बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल पे की यूपीआई आईडी होती है, उसके आगे @OKICICI करके कुछ लिखा होता है। मतलब इस ऐप का जो डिजिटल पेमेंट करने के लिए नोडल बैंक अकाउंट है वह ICICI बैंक है। और ऐसे ही जो फोन पे की आईडी होती है उसके आगे @YBL करके लिखा होता है। मतलब इन्होंने यस बैंक को नोडल बैंक अकाउंट बना रखा है। और ऐसे ही पेटीएम की आईडी के आगे @Paytm लिखा होता है। मतलब पेटीएम ने खुद का ही बैंक खोला और उसे ही पेटीएम वॉलेट का नोडल बैंक अकाउंट बना लिया। तो जब 2017 की शुरुआत में सरकार ने भीम यूपीआई लॉन्च किया, उसके बाद पेटीएम ने इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक की योजना बनाई। इसी साल मई 2017 में पेटीएम ने पेमेंट्स बैंक की शुरुआत कर दी और 2017 में कामकाज भी शुरू कर दिया। लेकिन 2018 तक ही इस पर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए। 2018 की शुरुआत में पेटीएम का बिजनेस बढ़ रहा था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से अपनी सर्विस का विस्तार कर रहा था, लेकिन उसमें चीन के अलीबाबा ग्रुप के निवेश को लेकर शुरू से ही चिंता बनी हुई थी। ये वही समय था जब भारत और चीन के बीच तनाव खींच रहा था। जून 2018 में पेटीएम को अपनी छोटी मोटी गतियों के चलते पहली बार बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की धमक का सामना करना पड़ा। आरबीआई ने कहा पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब 20 जून से नए अकाउंट नहीं खोल सकेगा।
दिसंबर 2018 में जाकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर से ये पाबंदी हटी, लेकिन ये राहत ज़्यादा दिन नहीं रही। मार्च 2019 में आरबीआई के तहत काम करने वाले बैंकिंग लोकपाल ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ये आरबीआई के केवाईसी नियमों के उल्लंघन से जुड़ा मामला था कि पेटीएम अपने कस्टमर्स की केवाईसी ठीक से नहीं कर रहा है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने एक खास अकाउंट के ट्रांजैक्शन पर सही से नज़र नहीं रख रहा था। लेकिन मामला उतना नहीं बिगड़ा। साल 2020 में देश ने कोविड का सामना किया, डिजिटल पेमेंट को एक बार फिर पुश मिला और पेटीएम को इसका फायदा हुआ। हालांकि इस दौरान देश में गलवान घाटी की घटना हुई, चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ा। इस वजह से पेटीएम में चीन का निवेश एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। जुलाई 2021 में पेटीएम को लेकर आरबीआई की तलखी एक बार फिर से देखने को मिली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने आरबीआई को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के बारे में गलत जानकारी दी, जिस पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके तार अगस्त 2017 के ही एक नोटिस से जुड़े हुए थे, जिसके जवाब में पेटीएम ने आरबीआई को गलत जानकारी दी थी। अक्टूबर 2021 में पेटीएम के आईपीओ से ठीक पहले नियमों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा। साल 2021 में फिर अक्टूबर में ही पेटीएम का आईपीओ आया। आईपीओ से पहले पेटीएम में अलीबाबा ग्रुप की हिस्सेदारी 34.7% पहुंच चुकी थी। आईपीओ के नियमों का पालन करने के लिए तब अलीबाबा ग्रुप की फर्म एंड फिन ने पेटीएम में 5% हिस्सेदारी बेच दी। नवंबर 2021 में नोटबंदी के 4 साल बाद यानी नोटबंदी के दिन पेटीएम गाजे बाजे के साथ शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ, लेकिन पहले ही दिन पेटीएम की परतें खुलने लगी। कंपनी के आईपीओ का प्राइस 2150 रुपये था, जबकि शेयर की लिस्टिंग 27% टूटकर यानी 1560 रुपये पर हुई। आईपीओ के बाद पेटीएम में सॉफ्ट बैंक और अलीबाबा ग्रुप की सीधी हिस्सेदारी लगभग खत्म हो गई। मार्च 2022 में पेटीएम और आरबीआई के बीच नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ गया। आरबीआई ने पेटीएम से एक स्वतंत्र ऑडिटर से अपनी आईटी सिस्टम की ऑडिट करवाने के लिए कहा था, ताकि सिस्टम को आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से रखा जा सके, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। तब आरबीआई ने उसके खिलाफ एक कड़ा एक्शन लिया। अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नए कस्टमर बनाने से रोक दिया। उस पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई। नवंबर 2022 में पेटीएम को आरबीआई से बड़ा झटका तब लगा जब उसके पेमेंट एग्रीगेटर बनने की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। कंपनी को दोबारा एफडी नियमों के मुताबिक अप्रूवल लेकर अप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन नए कस्टमर नहीं जोड़ने का ऑर्डर लागू रहा। अक्टूबर 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने 5.93 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना कई रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर आरबीआई की चिंता सिर्फ नियमों की अनदेखी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के तहत आने वाले पेटीएम वॉलेट के ट्रांजैक्शन को लेकर भी है। पेटीएम वॉलेट्स के करीब 3.3 करोड़ ग्राहकों ने दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए के मूल्य से ज़्यादा 24.72 करोड़ ट्रांजैक्शन किए। ये सामान और सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए हुए हैं। वहीं 2.07 करोड़ ट्रांजैक्शन पैसे ट्रांसफर करने के लिए किए गए। इनका कुल मूल्य 5,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। पीटीआई की एक खबर के मुताबिक इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी चिंताएं हैं। पेटीएम वॉलेट और कंपनी की बैंकिंग इकाई के बीच सैकड़ों करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को इनकी गतिविधियों पर शिकंजा कसना पड़ा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एक ही पैन कार्ड पर हजारों खाते खोलने, केवाईसी के बिना लाखों खातों में ट्रांजैक्शन देखे गए हैं। ये करोड़ों रुपयों के लेन देन है। यही वजह है कि ईडी भी इस मामले पर पूरी नजर रख रहा है। जनवरी 2024 में आरबीआई ने अंतरिम बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाने के ऐलान किए। आरबीआई ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35(1) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक की लगभग सभी सर्विस को बंद कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी के बाद एडिशनल डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, टॉपअप्स और वॉलेट्स पर रोक लगाई है। वही ग्राहकों को अपने पैसे की सुरक्षा के लिए 29 फरवरी तक का समय दिया है। हालांकि बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को बड़ी राहत देते हुए 15 दिन की छूट दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध सीमा 29 फरवरी से लागू नहीं होगी, बल्कि इसे 15 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 15 मार्च के बाद लागू होगा। इसका मतलब है कि पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और ग्राहक खातों में लेन देन 15 मार्च 2024 तक किया जा सकता है। अब बात करते हैं 15 मार्च 2024 के बाद उन लोगों के पैसों का क्या होगा
जिनके पास पेटीएम वॉलेट है, फास्टैग है, पेटीएम का साउंड बॉक्स है या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है। देखो, अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो आप 15 मार्च 2024 के बाद भी उसे निकलवा सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कोई ईएमआई कटने वाली है तो 15 मार्च 2024 के बाद भी ईएमआई आपके अकाउंट से कट जाएगी, लेकिन उसके लिए उस अकाउंट में पैसे होने चाहिए। 15 मार्च के बाद आप इन अकाउंट्स में किसी भी प्रकार की कोई राशि जमा नहीं करवा सकते हैं। अगर आपकी राशि पहले से पड़ी हुई है तो उसे यूज़ कर सकते हो। अब रही बात पेटीएम ऐप या वॉलेट की या साउंड बॉक्स की, तो देखिए, अगर पेटीएम अपना जो नोडल बैंक अकाउंट है वह अगर किसी अन्य बैंक को बना लेता है तब तो यह पेटीएम वॉलेट और जो पेटीएम ऐप है वो काम करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको, अगर आपके पास पेटीएम का साउंड बॉक्स है तो वो भी चेंज करना पड़ सकता है। अगर आप पेटीएम के कस्टमर हैं और आपका कोई पेटीएम पेमेंट से जुड़ा सवाल है तो उसके लिए आरबीआई ने पेटीएम को लेकर FAQ भी जारी किया है, जिसमें आपको पेटीएम पेमेंट से जुड़े लगभग सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आरबीआई की इस FAQ की PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।